Hello students, now we will start next poem, Don't Give Up. Don't Give Up is a poem written by American poet Bob Carey, and Bob Carey was a famous American poet and a champion of women's right. जो फोब कैरे हैं वो अमेरिकन पोइट हैं और वीमेंस राइट के चैम्पियन हैं. इन 1850 हर पोएम्स वर पब्लिश्ड इन पोएम्स एंड पैरोडीज एंड पोएम्स ऑफ फेथ, होप एंड लव. 1850 में इनकी जो पोएम्स थी, पैरोडीज एंड पोएम्स ऑफ फेथ, होप एंड लव, जो है ये पब्लिश हुई थी. शी वॉज बेस्ट नोन फॉर द म्यूजिकल क्वालिटी इन हर पोएम. और ये अपनी पोएम्स में म्यूजिकल क्वालिटी के लिए फेमस है, जानी जाती है. म्यूजिकल क्वालिटी देखो क्या होती है. अब देखो ये पोइम जो है हम रीड करेंगे. बस ये इंस्पिरेशनल पोइम है, यानी कि मोटिवेशनल पोइम है. इसमें इंस्पिरेशन की बात की गई है, मोटिवेशन की बात की गई, आगे बढ़ने की बात की गई है कि हमें लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ से हारना नहीं चाहिए. या हार जाते हैं तो उसको ये नहीं कि उसको हार को इतना बड़ा मान लो कि आगे कुछ ट्राई ही ना करो. ठीक है, यानी कि हम वो हार जो है हमारे लिए एक तरीके का टेस्ट ही होती है जिसे हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन. अब फर्स्ट पोइम का लास्ट लेटर देखो, लास्ट वर्ड देखो, वन. सेकंड लाइन का है क्राइंग, डन एंड ट्राइंग. वन, डन. फर्स्ट लाइन जो है किससे मैच कर रही है? थर्ड लाइन से. सेकंड लाइन क्राइंग, ट्राइंग किससे मैच कर रही है? सेकंड और फोर्थ लाइन मैच कर रही है. यानी कि जो फर्स्ट है इसको, इस साउंड को नाम दे दिया ए का, सेकंड की साउंड को नाम दे दिया बी का. अब थर्ड लाइन में देखो कौन सी साउंड है? वन, डन, यानी कि फर्स्ट वाली साउंड है, फिर ए. और ये द ट्राइंग जो है ये कौन सी साउंड है? बी वाली साउंड है जो सेकंड लाइन में साउंड है. यानी कि पोइम की कौन सी राइमिंग स्कीम है? ए बी, ए बी. मीन्स जो फर्स्ट की जो साउंड है वो थर्ड से मैच कर रही है और जो सेकंड की साउंड है वो फोर्थ से मैच कर रही है. इन दोनों की साउंड मैच कर रही है और इन दोनों की साउंड मैच कर रही है. इसी को ही राइमिंग स्कीम कहते हैं, या सॉन्ग की जो पोइम की, सॉन्ग की जो कहते हैं हम कि लय के हैं, उस वही होती है राइमिंग स्कीम. यानी कि जो कोई भी सॉन्ग होता है ना, तुम कोई भी सॉन्ग सुनो उसमें एक प्रॉपर राइमिंग स्कीम होती है जिसको हम लय कहते हैं कि इस गाने की लय बन रही है. फर्स्ट की आवाज़ जो है सेकंड से मैच कर रही है या थर्ड से मैच कर रही है. ठीक है. इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन. तो इसमें जो पोएट हैं बॉब कैरी, क्या पोएटेस हैं, क्या कह रही हैं कि अगर तुमने मैं कोशिश करी एंड हैव नॉट वन, और जीत नहीं पाए, नेवर स्टॉप फॉर क्राई. तो ये नहीं कि हमें रुकना चाहिए किस लिए कि हम उसको जो हमारा जीत नहीं पाए हैं उसके लिए रोने बैठ जाओ. ऐसा नहीं करना चाहिए. ऑल दैट्स गुड एंड ग्रेट इज डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राई. और पोइट ने क्या कहा है कि जितने भी महान काम या अच्छे काम जो हुए हैं, किसी नेता ने, किसी लीडर ने किए हैं, वो उन्होंने धैर्य रख के, पेशेंट होता है धैर्य रखना, वो कैसे धैर्य रख के ही काम किए हैं. ऐसा नहीं कि होता है कि हर एक को ही एक बार में ही सफलता मिल जाए. लोग बहुत बार हारते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर जीत जाते हैं. तो ऐसे ही जो महान काम हुए हैं, जो लीडर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनकी कोटेशन पढ़ते हैं, जिनके बारे में जिन्होंने लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं कि उन्होंने ये महान काम किए, तो उन्होंने भी मेहनत की थी, कोशिश की थी. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फेल. यानी कि जो छोटे बर्ड्स होते हैं वो भी उड़ते हुए गिर जाते हैं. छोटे छोटे बर्ड उड़ते हुए गिरते हैं ना. स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रोंगर. तो फिर भी उनके जो विंग्स होते हैं वो गिरते हैं, वो स्ट्रोंग ही होते हैं गिरने से. एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटल लॉन्गर. और जब नेक्स्ट टाइम वो फिर से उड़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा और ऊंचा उड़ पाते हैं. अगर वो बर्ड्स ही ऐसा सोच ले कि नहीं वो उड़ नहीं सकेंगे, तो यानी कि हार मान के बैठ जाए, फिर तो कभी नहीं कर पाएंगे. दो द स्टडी ट्री हैज़ नोन मैनी अ विंड दैट बोर्ड हर. कि जो स्टडी ट्री यानी कि एक स्ट्रॉन्ग जो ट्री होता है ना, जैसे ओक का ट्री हो गया, जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं, वो सब भी ये जानते हैं कि बहुत सी ऐसी हवा चलती हैं जो कि उन्हें झुका देती हैं उन ट्रीज़ को. शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन लॉफ्टियर एंड प्राउडर. लेकिन फिर भी वो ट्रीज़ जो हैं फिर से खड़े होते हैं, यानी कि फिर से सीधे खड़े होते हैं, झुक जाते हैं लेकिन फिर सीधे खड़े होते हैं. लॉफ्टियर एंड प्राउडर यानी कि हाइयर और ऊंचे खड़े होते हैं. इफ़ बाय इजी वर्क यू बीट हु द मोर विल प्राइज यू. और फोर्थ स्टेंजा में क्या कहता है कि इफ़ बाय इजी वर्क यू बीट, कि अगर तुम किसी आसान काम को ही कर दोगे ना, यानी कि आसान काम को ही करके हरा दोगे, मीन्स उस पर जीत पा लोगे अपनी,
हु द मोर विल प्राइज यू, तो तुम उसका तुम्हें कौन प्राइज देगा, उसकी तुम्हें कौन वैल्यू देगा। आसान काम तो कोई भी कर दे। मेन तो ये होता है ना कि अगर तुम किसी मुश्किल काम पे जीत पा रहे हो, गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, लेकिन अगर हार के, यानी कि किसी हार के फिर तुम जीतते हो, दैट्स अ टेस्ट दैट ट्राइज यू, वही तुम्हारा असली टेस्ट होता है। यानी कि किसी काम को तुम हार गए, लेकिन ये नहीं कि उसको हार गए तो बैठ जाओ रोना कि अब नहीं कर सकते हैं, हार गए तो क्या हुआ, दोबारा फिर से ट्राई करो, हार पे जीत ही पा लेना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है। यही टेस्ट होता है जो तुम्हें ट्राइज करते हैं, जो तुम्हें सिखाता है, जो तुम्हें और ज़्यादा ऊंचा बनाता है, यानी कि और ज़्यादा किसी काम को करने के लायक बनाता है, सफल बनाता है। नेक्स्ट पेज पे है एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। द पोइट एडवाइजेस अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल, पेशेंट एंड नॉट गिव अप, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, पेशेंट एंड लेजी, पेशेंट एंड नॉट गिव अप, सेकेंड ऑप्शन। द पोइट टॉक्स अबाउट बर्ड्स बिकॉज, पोइट जो है बर्ड्स के बारे में बोलता है क्योंकि देयर विंग्स आर वीक, क्योंकि उनके विंग्स वीक होते हैं। दे फ्लाई हाइयर एवरी टाइम, हर टाइम जो है और ज़्यादा ऊँचे उड़ते हैं। दे लर्न टू फ्लाई आफ्टर सेवरल ट्राइज, ये थोड़ी मेहनत के बाद वो फिर से सीखते हैं। दे हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी, यानी उनकी बॉडीज़ पे फीदर्स होते, पंख होते हैं। थर्ड ऑप्शन है दे लर्न टू फ्लाई आफ्टर सेवरल ट्राइज। नेक्स्ट है द पोइट बिलीव्स ईजी विंस don't mean much, make people admire you, are sweeter, या help make friends। तो कि easy wins यानी छोटे काम पे सफल वाले ने का क्या मतलब है, don't mean much कि वो काफ़ी नहीं है, यानी उससे और ज़्यादा बड़ा काम करना है और सफलता हासिल करनी है बड़े काम में। ओके, थैंक यू।